VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। बलिया जनपद के सहदवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बलेउर स्थित उप सब्जी मंडी में मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और भारतीय तुरेहा चेतना महासभा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भारतीय तुरेहा चेतना महासभा के जिलाध्यक्ष दिनेश तुरेहा ने की। बैठक में 5 कोतवाली क्षेत्र के केवरा में लगने वाली सब्जी बाजार को स्थायी रूप से सहतवार थाना क्षेत्र के बलेउर में उप सब्जी मंडी के रूप में स्थानांतरित करने और तुरेहा समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद गांधी ने बांसडीह तहसीलदार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने में मनमानी और अवैध वसूली के आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में समाज हित में संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। बलिया से संजय राय की रिपोर्ट। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम दिनेश तुरेहा, भारतीय तुरेहा चेतना महासभा के जिलाध्यक्ष। जी, इस समय बलेउर सब्जी मंडी में इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ है। किस प्रकार की भीड़ है और क्या कार्यक्रम चल रहा है? जी, जात प्रमाण पत्र को लेकर के बैठक हुई और ये कृषि मंडी चालू कराने का एक निर्णय लिया गया कि इसको जल्द से जल्द हम लोग चालू करा करके आप जितने भी हमारे समाज का चालू हो, यहाँ पर अधिकारी आवे, हम लोग की दुकानें बांट करके दुकानें दें, जल्द से जल्द ये चालू हो, ये निर्णय लिया गया। और जात प्रमाण पत्र की ये लोग जो भी हम लोग को भरमा रहे हैं, इस पर कठोर से कठोर आने वाले भविष्य में हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। कार्रवाई भी किया जाएगा कि अधिक अन्य तहसीलों में कैसे बन रहा है, हमारे तहसील में क्यों भरमाया जा रहा है। तो ऐसे में आगे की रणनीति क्या होगी? बनने की बात मत कीजिए, पैसा पर बन रहा है। आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की रणनीति आप समय बता सकता है। बन का बात ऐसी मत कीजिए कि बन रहा है। जी, एक आप अपना परिचय बताएं। अरविंद गांधी, प्रदेश उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश। जी, इस समय कहाँ पर उपस्थित हैं और कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? एक कृषि मंडी समिति बलेउर सहतवार बलिया में हम हैं और यहाँ पर तुरैहा जात जो खासकर सब्जी का व्यापार करते हैं जी, उनके साथ एक बैठक हुआ है जी। इसमें मंडी को जो है सुचारू रूप से चालू कराने के लिए बात हुआ है। कुछ अधूरा काम है, अभी हमने मंडी सचिव से फ़ोन पर बात भी किया है जी। जो आशुतोष सिंह हैं जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी जो अधूरा काम है उसका हम लोग पूरा करवाते हैं और फिर इसको सुचारू रूप से चालू कराया जाएगा। जी। साथ ही साथ इनके जाति प्रमाण पत्र की समस्या है। बलिया जनपद के विभिन्न तहसीलों में जी, कहीं बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। जी। और अभी मैंने बाजडी तहसीलदार साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश को उच्च न्यायालय ने बहुत पहले निरस्त कर दिया है। अच्छा। जबकि अभी हम इन लोग हमको दिखाए हैं जी, 2024 का जो बलिया शहर में जात प्रमाण पत्र बना है। जी। अभी एक हमारे साथी इस बैठक में मौजूद हैं जो 3-4 महीना पहले जो है बता रहे थे कि हमने 3-4 जो है जात प्रमाण पत्र जो है सिकंदरपुर में बनाया। जी। इसी लोग तरफ बैरिया बेलथरा की रिपोर्टें आ रही हैं। जी, तो ये अनियमितता है। बिल्कुल। इस पे बात हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि जिलाधिकारी बलिया महोदय से मिलके इस पर बात करें जी, कि नियम सबके लिए समान होता है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश निरस्त हो चुका है तो अन्य तहसीलों में कैसे अधिकारी बना रहे हैं? क्या उनको अपने नौकरी जाने का भय नहीं है जी, कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जो है वो बना रहे हैं? तो इसकी जो है सच की जांच हो और शासन से बात करके नियमित तौर पर जिस तरह अन्य जातियों का ऑनलाइन करने के बाद जात प्रमाण पत्र बन जाता है उसी तरह तुरहा जात का प्रमाण पत्र बने। और एक बात और हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि शासनादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है तुरहा तुरैया जी, को तुरैहा मानते हुए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जी। तो बलिया जनपद में तुरहा है, जी, कहीं कहीं तुरैया भी लोग हैं, तुरैहा भी है, कहीं साव लिखते हैं और कहीं साव लिखते हैं, कहीं प्रसाद लिखते हैं। जी। बात टाइटिल और बर्तनी की नहीं है,
जी बात यहाँ पर कौन सी जात रहती है, जी तो यहाँ तुरहा जात रहती है। जी शासनादेश में लिखा हुआ है कि बिल्कुल। तुरहा को तुरहा मानते हुए जात प्रमाण। अब इसमें विवाद कहाँ है? जी। कोई विवाद नहीं है। यह ऐसा न होने से मैं आपको बता रहा हूँ कि तुरहा जाति जो अति कमज़ोर और गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से, इनके विकास को रोकने का काम कर रहे हैं। जी जो प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं वो इनके विकास के, सर्वांगीण विकास को रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो। मैं आरोप लगा रहा हूँ जी सीधे सीधे। वो नहीं चाहते हैं, जो लोग इसको दबा रहे हैं, जी। नहीं बनने दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि इस जात का भला हो, उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। उनके मोदी जी, योगी जी जो इतना योजना चला रहे हैं इन लोगों के लिए, वो नहीं चाहते कि उसका लाभ इनको मिले। गलत संदेश जा रहा है ये सरकार के प्रति भी और प्रशासन के प्रति भी। मैं अपने पार्टी, अपने सरकार के लोगों को कहना चाहता हूँ, इसको गंभीरता से लेते हुए तुरहा जात के जात प्रमाण पत्र जारी करवाने का काम किया जाए। नहीं तो आगामी जो चुनाव होने वाला है, ये तुरहा समाज नाराज हो जाएगा तो हम लोगों को बड़ा नुकसान होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत नेताजी, 1 मिनट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी। आपने कहा कि तहसीलदार बांसडीह द्वारा यह कहा गया है कि हाँ। शासन ने इसको निरस्त कर दिया है। नहीं, शासन के आदेश को उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया बहुत पहले। तो फिर निरस्त जब कर दिया गया है तो जनपद के और भी तहसीलों में कैसे बनाया जा रहा है? यही तो आश्चर्य की बात है। यही आश्चर्य तो की क्या बात है। ऐसे में तहसीलदार बांसडीह को अपनी नौकरी का भय नहीं है? हो सकता है कि उनको भय न हो। या तो फिर सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि या तो बांसडीह तहसीलदार मोटे रकम ऐंठ कर पैसे वालों से लेकर के बना रहे हैं और गरीब को परेशान कर रहे हैं। अब तो क्या यही तो कहेंगे इस जांच पर? का विषय है। ये जांच का विषय है कि भाई ये लोग बता रहे हैं जी। कि भाई चुपके से कुछ लोगों का बन जा रहा है, कुछ लोग का नहीं बना है। तो सीधा सीधा सवाल है कि मोटी रकम लेकर के बनाई जा रही है। अब तो भाई ये अब इन लोगों से पूछिए, हम तो चूंकि बनाने कभी नहीं गए हैं, जी लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग चुपके से बनवा ले रहे हैं और उनको ये भी बताया जा रहा है इसका कि आप इसको मतलब बताइएगा मत, नहीं तो जो है आपका सर्टिफिकेट निरस्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि बांसडीह तहसीलदार सवालों के घेरे में है, ये अपनी नौकरी को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल। इस संदर्भ में हम जिलाधिकारी बलिया से हम बात करेंगे, समाज के लोगों के साथ मिलके कि इसकी जांच कराई जाए और सभी तहसीलों से रिपोर्ट मंगाई जाए जी कि कहाँ कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ नहीं बन रहा है। जहाँ नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि यह सीधे आम जनता के जो अधिकार मिले हुए हैं, जी उस अधिकार से वंचित करने का मामला है। जी जो मोदी जी, योगी जी जो गरीब कमज़ोर लोगों के लिए योजनाएं चला रहे हैं, जो नौकरी की बात है, जो शिक्षा में एडमिशन की बात है, जो वजीफ़ा प्राप्त करने की बात है, नौकरी हासिल करने की बात है, उससे वंचित करने का मामला है। बहुत बड़ा मामला है और ये बरसों से खेल चल रहा है। इसका पटाक्षेप होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक।